नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार काफ़ी महीनों बाद और काफ़ी सियासी जंग के बाद हो ही गया और उसे आखिर रूप कल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दे दिया गया। इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोशन के बाद जो राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बने भजनलाल जाटव जी। सर, सबसे पहले बधाई और आपका स्वागत हमारे चैनल। थैंक यू। पहला सवाल यही सर कि राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री तक का सफ़र आपका कैसा? अब चुनौती कोई हो, चाहे स्टेट मिनिस्टर हो, चाहे अपना कैबिनेट मिनिस्टर हो, चुनौती कोई भी हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, स्वीकार करके अपना काम करना पड़ता है। और निश्चित तौर पर ये खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी भी है, और जिम्मेदारी में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी हम सब लोग मिलके उसको ईमानदारी पूर्वक और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग निभाएंगे। सर, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री आप बन गए हैं। अब जिस तरह से सरकार के पास समय 2 साल का ही है, आगे की नीतियाँ किस तरह से आप लोगों की रहने वाली? अब नीतियाँ तो हम सब लोग मिलके कैबिनेट में जो डिसीजन होते हैं उसमें नीतियाँ तय होती हैं, और जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारे नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व में बनाया है, उस पर हम लोग तकरीबन 70% उसमें हम लोगों ने काम कर दिया है। 30 से 35% और बचा हुआ है। तो वो हमारा जब घोषणा पत्र पूरा, घोषणा पत्र के अलावा भी बहुत सारे काम हो गए। राजस्थान में आज जिस तरह का माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है वो सब देखा है। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है, तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन गई है, और जिस तरीक़ा से नगर निगम, पंचायत राज और ये तमाम जो चुनाव हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी कहीं देखने को भी नहीं मिली। सर, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, आप उसे मंत्रिमंडल विस्तार को जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदा हुआ मंत्रिमंडल विस्तार आप लोग कह रहे हैं, क्या सदा हुआ किस तरह से आखिर इससे मानकर चल रहे हैं? ये राजस्थान की जनता कह रही है, हमारे मानने से और किसी के मानने से नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो वहाँ की जनता की आवाज़ है। सदा हुआ इसलिए है कि सबसे ज़्यादा इतिहास में अब की बार जो हमारे तकरीबन दलित समाज के जो लोग हैं, तकरीबन 4 को कैबिनेट मंत्री बनाए हैं। 5 हमारे उसमें मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो एसटी के भाई उनको है, 2 माइनॉरिटी। उसके बाद में जाट समाज जो मूल ओबीसी हैं, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, सभी समाजों को, चाहे बिश्नोई समाज हो, यादव समाज हो, सभी समाजों को ये इसी का नाम कांग्रेस पार्टी है। इसी का नाम ही कांग्रेस पार्टी है, जो सभी जाति सभी धर्म को लेकर साथ में चलने वाली पार्टी है। और निश्चित तौर पर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अच्छा काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। सर, कहीं ना कहीं आपने मंत्रिमंडल विस्तार को सदा हुआ माना, जनता ने माना है इसको, लेकिन कांग्रेस में अंदर ही अंदर कलें कैसे फूट रही है सर? जिस तरह से दयाराम परमार का कल एक पत्र वायरल हुआ, उसके बाद जौहरीलाल मीणा जी, साफिया जुबैर जी किस तरह से लगातार आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं पूरे मंत्रिमंडल पर। कोई नहीं, ये तो जब मंत्रिमंडल गठन होता है तो स्वाभाविक है कि मंत्री तो 30 बनने होते हैं, और मंत्री बनने के बाद में कुछ लोगों को ये होता है कि भाई हम लोग भी कहीं लाइन में हैं, हम बनेंगे, तो कहीं ना कहीं बनने तो 30 ही हैं, तो थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, तो वो 2, 4, 5, 10 दिन में अपने आप कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है कि आपके यहाँ जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए तभी आपको ये मैसेज मिल गया था कि आपका कैबिनेट मंत्री बनना तय है, तो इस बात में कितनी सत्यता मानते? मुझे तो पता नहीं क्या कहा उन्होंने। ये कहा कि भरतपुर के लिए मैं पहले भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, भरतपुर के लिए और भी कमी नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने बढ़िया 4 मिनिस्टर बना दिए। अब हम लोगों पर और जिम्मेदारी बढ़ गई है। सर, आखिरी सवाल यही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का किस प्रकार आप आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। पहले भी जिम्मेदारी आपके पास थी, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी दुगनी हो गई है, चुनौतियाँ भी आपके सामने ज़्यादा हो। देखो जी, पहले भी डिपार्टमेंट मेरे पास रहा जिसमें बेहतरीन काम किया। हम लोगों ने जिस डिपार्टमेंट जो भी मिला है उसमें इतना अच्छा काम किया है। मेरे पास होमगार्ड था, होमगार्ड की आप पॉलिसीज उठा के देखेंगे, इतनी शानदार। अभी भर्ती चल रही है, नामांकन चल रहा है, आप देखिए कितनी पारदर्शिता हो रही है। बिल्कुल जैसे पुलिस की भर्ती होती है उस तरीक़ा से हम लोग होमगार्ड की भर्ती कर रहे हैं। यहाँ पे हेडक्वार्टर्स पे यहाँ दफ्तर नहीं था, वो बनाया। सिविल डिफेंस का दफ्तर नहीं था, वो बनाया। हम लोगों ने होमगार्ड्स के पासेज रोडवेज में बनाए। हमने लांगड़ियों के पैसे बढ़ाए। हम लोगों ने जो होमगार्ड्स में काम किया है, तमाम डीपीसी हों और चीज़ हों, मृतक के परिवार को 20 लाख रुपये हों, और हम लोगों ने 55 से 58 साल उनकी जो आयु वो बढ़ाने का काम किया। तो जो काम डिपार्टमेंट कोई भी मिले उसमें काम करा के, यदि मन लगा के काम करे तो वही डिपार्टमेंट अपने आप चमक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री बने भजनलाल जाटव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने जो काम किया है उसके आधार पर, और उन्होंने जो काम किया उसके आधार पर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।